दोस्तों, जैसे कि हम आपको हमारे वीडियो से दिखाते आ रहे हैं, डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। 2 दिन पहले डॉलर इंडेक्स ने ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन हमने आपको क्लियरली बताया कि शुक्रवार की क्लोजिंग बहुत ही ज़रूरी है। आप देख सकते हो कल की क्लोजिंग ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकडाउन लेवल के ऊपर ही आई है, यानी कि ये ब्रेकडाउन अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। पॉसिबल है कि आने वाले कुछ हफ्ते या फिर दिन डॉलर इंडेक्स एक साइडवेज कंसोलिडेशन कर सकता है। दोस्तों, हमें ध्यान रखना है 105.88 डॉलर के लेवल के ऊपर। डॉलर इंडेक्स जब तक 105.88 डॉलर के नीचे है, डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट बढ़ सकती है। तो आने वाले हफ्तों में हमें ध्यान रखना है 105.88 डॉलर के ऊपर। अगर डॉलर इंडेक्स इसे ऊपर की तरफ तोड़ता है तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल हो सकता है, और फिर गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर के हमारे सारे पैटर्न्स भी फेल होंगे। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है 2 से 3 मई को। 2 से 3 मई को अमेरिका की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्ट रेट के ऊपर मीटिंग है, जिसका डिसीजन हमें 3 मई को रात को पता चलेगा। यानी कि अभी से लेके 3 मई तक हमारे पास 2 हफ्ते बाकी है, जहां पर डॉलर इंडेक्स एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर सकता है। उसी समय पे गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर भी एक अच्छा कंसोलिडेशन हो सकता है। हमने आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर कौन सा लेवल सबसे महत्वपूर्ण है वो बता दिया है, तो ये लेवल के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। हमने आपको हमारे पिछले वीडियो के अंदर, जिस वीडियो में हमने आपको गोल्ड का टारगेट 80,000 और सिल्वर का टारगेट 1,10,000 क्यों होना चाहिए बताया था, वो वीडियो में हमने आपको ये भी दिखाया था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब एक बहुत ही अच्छी तेजी के बाद बनता है तो वो एक वैलिड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न से जब भी कोई कमोडिटी या फिर इंडेक्स ब्रेकडाउन देता है तो एक नई गिरावट की शुरुआत होती है। हमने आपको वो वीडियो में क्लियरली दिखाया है कि 2021 के बाद डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बहुत ही अच्छी तेजी पहले ही बन चुकी है, और डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक वैलिड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और आपको इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। गोल्ड के लिए इंटरनेशनल मार्केट में हमने आपको बताया था कि गोल्ड ने रेक्टेंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। गोल्ड जब तक 1,977 डॉलर के ऊपर है, गोल्ड के अंदर तेजी 2,075 डॉलर तक बढ़ सकती है। लेकिन 2 दिन पहले वीडियो बनाकर हमने आपको बताया कि आपको गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर अभी सावधानी से काम करना चाहिए, और आपने देखा कि शुक्रवार को गोल्ड के अंदर एक अच्छी गिरावट आई थी। अगर गोल्ड के अंदर ये करेक्शन की शुरुआत हो गई है तो हमें लगता है कि वो गोल्ड के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हमने आपको हमारे वीडियो से लगातार बताया है कि गोल्ड 2,075 डॉलर तक भी ऊपर जा सकता है, लेकिन वहां से फिर गोल्ड के अंदर एक गिरावट आएगी और गोल्ड नीचे की तरफ एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन कर सकता है। ये गोल्ड की अगली तेजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कंसोलिडेशन के बाद अगर गोल्ड 2,075 डॉलर के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो वो ब्रेकआउट बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट होगा। तो ये कंसोलिडेशन अगर होता है तो वो गोल्ड के लिए बहुत ही अच्छा ही है। गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर आप क्लियरली देख सकते हो एक बहुत ही अच्छी गिरावट के बाद गोल्ड अभी हायर हाई और हायर लो ये बुलिश फॉर्मेशन के अंदर, यानी कि तेजी के अंदर काम कर रहा है। गोल्ड ने उसके प्रीवियस हाई को तोड़ा है, जो बताता है कि गोल्ड अप ट्रेंड के अंदर है। तो अगर किसी को लगता है कि गोल्ड के अंदर यहाँ से एक बड़ी गिरावट आ सकती है तो उसे ये समझना पड़ेगा कि ये बड़ी गिरावट के लिए गोल्ड को उसका प्रीवियस लो तोड़ना पड़ेगा। गोल्ड का प्रीवियस लो आता है 1,800 डॉलर के पास। अगर हम डेली चार्ट से वीकली चार्ट पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि गोल्ड यहाँ पर भी हायर हाई और हायर लो ये बुलिश फॉर्मेशन के अंदर काम कर रहा है, और गोल्ड के लिए 1,800 डॉलर अभी बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में बन चुका है। तो गोल्ड अगर आने वाले कुछ हफ्ते ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करता है
और उसके बाद $2075 को ऊपरी तरफ तोड़ता है तो गोल्ड के अंदर बहुत बड़ी तेजी आने वाले महीनों में बन सकती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है $1800 को अगर गोल्ड $1800 के नीचे वीकली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमारे सारे टारगेट्स फेल हो जाएंगे। गोल्ड के वीकली चार्ट से अगर हम मंथली चार्ट पर जाते हैं तो हमें पता चलता है गोल्ड ने 2011 के अंदर हाई बनाया था $1920 का। आप देख सकते हो पिछले 3 सालों में गोल्ड ने इसे 3 बार तोड़ने की कोशिश की है और अभी भी गोल्ड $1920 के ऊपर ही है, यानी कि गोल्ड अभी भी 2011 के हाईज के ऊपर काम कर रहा है। गोल्ड के मंथली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको क्लियरली दिखाया था कि एक बहुत ही अच्छी तेजी के बाद जब कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है और कोई भी कमोडिटी या फिर इंडेक्स ये कप एंड हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट देता है तो उसके अंदर नई तेजी की शुरुआत होती है। उसके उल्टा हमने आपको इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न भी दिखाया था। एक बहुत ही अच्छी गिरावट के बाद जब इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है और कोई भी कमोडिटी या फिर इंडेक्स इससे ब्रेकडाउन देता है तो वो कमोडिटी या फिर इंडेक्स के अंदर एक बड़े गिरावट की शुरुआत होती है। आप देख सकते हो गोल्ड के अंदर पहले ही एक बहुत ही अच्छी तेजी बन चुकी है और 2011 से अब तक गोल्ड कप एंड हैंडल पैटर्न में काम कर रहा है। तो अभी आपको डिसाइड करना है ये बुलिश वाला यानी कि तेजी वाला कप एंड हैंडल पैटर्न है या फिर मंदी वाला कप एंड हैंडल पैटर्न। जैसे कि हमने आपको हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी क्लियरली बताया है कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न हमें तेजी वाला कप एंड हैंडल पैटर्न लगता है। तो गोल्ड अगर मंथली चार्ट के ऊपर ये कप एंड हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट देता है तो आने वाले महीनों में गोल्ड के अंदर एक बड़ी तेजी बनेगी। ये कप एंड हैंडल पैटर्न की वजह से गोल्ड का टारगेट जानने से पहले हम गोल्ड के वीकली चार्ट पर चलते हैं और गोल्ड के वीकली चार्ट के ऊपर गोल्ड का क्या टारगेट आ रहा है पता करते हैं। जैसे कि आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हो गोल्ड पिछले 3 सालों से रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर कंसोलिडेट हुआ है। $2075 ये रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट लेवल है। तो आने वाले कुछ हफ्ते गोल्ड अगर कंसोलिडेट करता है और ये कंसोलिडेशन के बाद गोल्ड $2075 के ऊपर वीकली चार्ट पर जैसे ही ब्रेकआउट देता है गोल्ड के अंदर तेजी $2475 तक इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ सकती है। अगर हम वीकली चार्ट से मंथली चार्ट पर जाते हैं तो हमें पता चलता है गोल्ड के मंथली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न बना है और ये कप एंड हैंडल पैटर्न का टारगेट है $2950 का। दोस्तों आप देख सकते हो हमारे इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के टारगेट्स बहुत ही बड़े हैं और हमने आपको इसके लिए स्टॉप लॉस भी क्लियरली बताया है। गोल्ड अगर वीकली चार्ट के ऊपर $1800 के नीचे क्लोजिंग देता है तो ये दोनों टारगेट्स फेल हो जाएंगे। तो अगर आप हमारा वीडियो देखकर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो $1800 के स्टॉप लॉस को आप जरूर ध्यान में रखो। गोल्ड के लिए हमने आपको इंडिया के अंदर पहला टारगेट दिया है 67,100 का जो गोल्ड अगले 9 से 12 महीने में हासिल कर सकता है। हमारा दूसरा टारगेट है 75,000 से 80,000 का जो गोल्ड अगले 1.5 से 2 साल में हासिल कर सकता है। हमने हमारे वीडियोस के अंदर आपको क्लियरली बताया है गोल्ड जब तक 54,750 से 56,200 के ऊपर है ये दोनों टारगेट्स हासिल हो सकते हैं। गोल्ड के लिए इंडिया में 54,750 से 56,200 का एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट बन चुका है और गोल्ड अगर ये एरिया के नीचे क्लोजिंग मंथली चार्ट पर देता है तो हमारे दोनों टारगेट्स फेल हो जाएंगे। तो अगर आप हमारा वीडियो देखकर कोई भी इन्वेस्टमेंट अगले 2 साल के लिए कर रहे हो तो आपको ये रिस्क को ध्यान में रखना होगा। गोल्ड अगर आने वाले हफ्तों में 59,900 तक नीचे आता है तो आप वहां पर अपना 20% कैपिटल लगा सकते हो। गोल्ड के अंदर अगर गिरावट 59,250 तक आती है तो वहां पर 20% और कैपिटल लगा सकते हो और गोल्ड अगर आने वाले हफ्तों में 58,400 तक नीचे आता है
तो वहाँ पर आप अपना 30% कैपिटल और लगा सकते हो। यानी कि गोल्ड 58,400 तक आते आते आपका 70% कैपिटल लग चुका होगा और उसके बावजूद भी आपके पास 30% कैपिटल बचा रहेगा। जो गोल्ड के अंदर अगर गिरावट और बढ़ती है तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो और ये कैपिटल उसी के लिए बचाया गया है। दोस्तों हम आपको फिर से एक बार क्लियरली बताना चाहेंगे कि हमने आपको क्लियर स्टॉप लॉस दिया है 54,750 से 56,200 के एरिए का। गोल्ड अगर मंथली चार्ट के ऊपर इसके नीचे क्लोज होता है तो हमने दिए हुए दोनों बड़े टारगेट्स फेल हो जाएंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो को देखकर इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये रिस्क को डेफिनेटली ध्यान में रखो। गोल्ड के अंदर अगर किसी को अगले 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो गोल्ड के ETF को खरीद सकता है या फिर फिजिकल गोल्ड के अंदर भी खरीदारी की जा सकती है। दोस्तों आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के अनुसार इसे डिसाइड करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।